नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मृत्यु का विचार ही मुक्ति का मार्ग है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, मगर जब तक हमें मृत्यु की याद नहीं आती, जब तक हमें मृत्यु का भय है, तब तक हमारी मुक्ति हो ही नहीं सकती है। तो अगर यह संसार में जितने जीव जन्म लेता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे जानवर हो, चाहे प्राणी हो, चाहे कीट हो, अगर इसका परिवर्तन ही न होता तो कोई लोग युवा ही नहीं बन सकता, क्योंकि जन्म के समय जैसा था वैसा ही रहेगा। न बड़ा होगा, न युवानी आएगी, और न बुढ़ापा आएगा, और न मृत्यु आएगी। तो जब मृत्यु ही नहीं आने वाली है, तो सब लोग अमृत हो जाएंगे, सब लोग शाश्वत हो जाएगा, सब लोग अखंड हो जाएगा, और सब लोगों के भीतर एक ही ख्याल होगा कि अब हमें मरना तो है ही नहीं, तो क्यों हम मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, क्यों हम गुरु के द्वार पर जाए। और बात भी सही है कि मृत्यु के कारण आज हमें मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थान, साधुओं, संप्रदाय या गुरुओं दिखाई देता है। अगर मृत्यु ही नहीं होती तो न कोई मृत्यु की लालच से मंदिर में जाता, न कोई साधु के पास जाता, न कोई गुरु की तलाश करता, न कोई गुरु के पास जाता, और जाएगा भी क्यों? क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा एक ही भय है, और वह भय है मृत्यु का। तो जब मृत्यु ही नहीं घटने वाली है, फिर मनुष्य का भय क्यों? मोक्ष की आकांक्षा क्यों? मोक्ष की आकांक्षा तो वही रखता है जिसकी मृत्यु होती है, मगर जो मरने वाला ही नहीं है, वह मुक्ति का मार्ग कैसे ढूंढ सकता है? और क्यों कोशिश करेगा कि वह खुद मृत्यु के परे है? और जहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ धर्म भी कैसे हो सकता है? तो आज ये जो मंदिर है, ये मस्जिद है, संप्रदाय है, या गुरुओं है, या साधु है, जो धर्म है, इसका एक ही कारण है मृत्यु। तो सब लोग साधु संत के पास जाते हैं, गुरु की तलाश करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग में, वैकुंठ में जाना है, पुण्य लेना है, मुक्ति लेनी है। और वही लालच में तो आज लोग पुण्य दान कर रहा है। लोगों को पता चले कि हमें मरना ही नहीं है, तो क्या वह पुण्य दान करेगा? तो अगर जिसके भीतर मृत्यु आ गई,
मृत्यु की याद आ गई, वह कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता है, क्योंकि मृत्यु ही अतिथि है। क्या पता कब आ जाए, इनका कोई टाइम निश्चित नहीं है, न इनका कोई टाइम पक्का है ही नहीं। तो भीतर मृत्यु की याद आ गई, समझो इससे मुक्ति मिल गई, क्योंकि मृत्यु की याद ही मुक्ति का महामंत्र है। मृत्यु की याद आते ही मनुष्य के भीतर दया, करुणा, प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह लोग किसी का बुरा कर सकता ही नहीं है और न किसी का बुरा सोच सकता है। वह जब बुरा कर्म करने का या बुरा सोचने का विचार भी करता है तो तुरंत ही इसे मृत्यु की याद आ जाती है और वह सोचता है कि अगर मैं बुरा कर्म और बुरे विचार कर रहा हूँ और इसी वक्त मृत्यु आ गई तो मेरा क्या होगा, मैं बुराई में मर जाऊँगा। मैं तो बुराई में मरते ही मेरा अकल्याण होगा। इसीलिए मुक्ति का विचार ही मुक्ति का द्वार है। तो मनुष्य को जब मृत्यु का विचार आता है तब इनके पूरे विचार रुक जाते हैं। इनके भीतर जो विषय वासनाओं की तरंगे हैं वह तरंगे रुक जाती है और जैसे सागर में लहर है मगर सागर में लहर ऊपर ऊपर है, भीतर सागर स्थिर है, वैसे ही वह मनुष्य भीतर से स्थिर हो जाता है और जो भीतर से स्थिर हो गया वही तो है मुक्ति का मार्ग। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।